वेलकम बैक गाइस। इस मूवी में हमें 5 दोस्तों को दिखाया गया है जो कि अपने पुराने शहर में वापस आते हैं ताकि थोड़ी मौज मस्ती कर सके, लेकिन जल्दी ही उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोग अब इंसान नहीं रहे और उनका पूरा शहर अब उस एलियन के कंट्रोल में है। तो चलिए पूरी मूवी की स्टोरी जानने के लिए मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें डेट दिखाई जाती है 22 जून 1990 की। और अब हमें यहाँ पर 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि आज अपने स्कूल से फाइनली पास हो गए हैं। अब ये सब एक साथ स्कूल से बाहर निकलते हैं। इनमें है ओलिवर, पीटर, एंडी और स्टीवन, और इन सब का लीडर है गैरी किंग। अब एंडी और गैरी की दोस्ती इनमें सबसे ज्यादा पक्की थी। अब आज ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपने शहर में एक गोल्डन माइल है उसे कंप्लीट करेंगे। दरअसल इनके शहर का नाम है न्यूटन हेवन और यहाँ पर एक रोड है जिसके ऊपर 12 अलग अलग क्लब्स हैं और इनका टारगेट होता है कि ये हर क्लब में जाएंगे और वहाँ ड्रिंक करेंगे और अपने गोल्डन माइल को कंप्लीट करेंगे। और इनका लास्ट गोल्डन माइल होता है द वर्ल्ड्स एंड, जो कि उस रोड पर लास्ट क्लब था। अब ये लोग अपना गोल्डन माइल स्टार्ट करते हैं जहाँ पर गैरी किंग अपनी एक कार लेके आता है और उसी में ही सब लोग उस गोल्डन माइल को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये एंट्री करते हैं अपने फर्स्ट क्लब में और अपना एंजॉयमेंट शुरू करते हैं जहाँ पर ये बहुत सारी ड्रिंक करते हैं और ऐसे ही करते हुए ये तीसरे, चौथे और 5वें क्लब तक पहुँचते हैं। लेकिन 5वें क्लब के बाद ओलिवर की हालत खराब हो जाती है और उसे वो लोग वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। और 6ठे क्लब में पहुंचने के बाद पीटर की हालत भी खराब हो जाती है, इसलिए वो लोग उसे छोड़कर अब अपना गोल्डन माइल कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब वो लोग 8वें क्लब के बाद अपनी जर्नी पूरी नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग अब और ड्रिंक नहीं कर सकते थे। और अब गैरी, एंडी और स्टीवन तीनों एक घास के ग्राउंड में आकर बैठ जाते हैं और अपने शहर को देखते हैं, जहाँ पर गैरी ये सोचता है कि इतना मजा उसे जिंदगी में शायद दोबारा कभी नहीं आएगा। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गैरी अब बड़ा हो चुका है और वो अब एक थेरेपी सेशन ले रहा है जहाँ पर वो सभी लोगों को अपनी इस कहानी को बता रहा था। और वो ये भी बताता है कि वो कभी भी गोल्डन माइल को पूरा नहीं कर पाया। तभी उसके साथ बैठा आदमी उससे कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुम आज तक उस गोल्डन माइल को कंप्लीट नहीं कर पाए। जिस पर गैरी कहता है कि उसे ऐसा अभी तक तो नहीं लगा, लेकिन तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना अब वो उस गोल्डन माइल को कंप्लीट करे। अब गैरी ने अपना मूड बना लिया था कि वो उस गोल्डन माइल को कंप्लीट करके रहेगा और वो इसमें अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेकर जाएगा। इसलिए वो सबसे पहले अपने दोस्त पीटर के पास पहुंचता है जो कि अब एक कार शोरूम में अपने फादर के साथ काम करता है और वो वहां पर गैरी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब गैरी उसे अपने गोल्डन माइल कंप्लीट करने के आइडिया के बारे में बताता है, जिस पर पीटर पहले पूछता है कि बाकी लोग आ रहे हैं, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। लेकिन वो उससे एंडी के बारे में पूछता है कि एंडी आने के लिए तैयार कैसे हुआ, जिस पर पीटर बताता है कि मैंने उसे मना लिया है। अब वो ओलिवर के पास जाता है जो कि अब एक रियल एस्टेट एजेंट बन चुका है। अब वो उसे भी अपने गोल्डन माइल प्लान के बारे में बताता है, जिस पर वो भी उससे सेम क्वेश्चन एंडी के बारे में ही पूछता है और वो उसे भी यही कहता है कि उसने एंडी से बात कर ली है। और अब वो स्टीवन के पास पहुंचता है जो कि अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और अब गैरी उसे भी गोल्डन माइल के बारे में बताता है, जिस पर उसका भी सेम क्वेश्चन होता है कि क्या एंडी भी आ रहा है, जिस पर वो उसे भी कहता है कि हाँ मैंने उसे मना लिया है। और अब हमें एंडी को दिखाया जाता है जो कि अब एक लॉयर बन चुका है और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। इसके पास अपना खुद का एक बड़ा सा ऑफिस और खुद का एक बंगला है। अब गैरी एंडी के पास पहुंचता है और वो उसे भी अपने गोल्डन माइल प्लान के बारे में बताता है, जिस पर एंडी कहता है कि वो नहीं आने वाला। और एंडी कहता है कि तुम्हें लगता है कि उस दिन 22 जून को जो हुआ, क्या उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। दरअसल उस रात को जब ये लोग गोल्डन माइल कंप्लीट करने के लिए निकले थे तब गैरी ने ड्रग्स पहली बार ट्राई किया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। लेकिन एंडी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एंडी को काफी चोट आती है। लेकिन तभी गैरी को होश आ जाता है और वो एंडी को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। और बाद में कुछ लोग एंडी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं जहां उसका 12 घंटे तक सर्जरी की जाती है और उसके बाद उसे जेल भी भेजा जाता है। और इसीलिए वो गैरी से नाराज था क्योंकि गैरी एंडी को वहां पर अकेला छोड़कर चला गया था। अब एंडी गैरी को अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन जाते वक्त गैरी उसे बताता है कि उसकी मॉम की 2 हफ्ते पहले डेथ हो गई है, जिसे सुनकर एंडी को भी बहुत दुख होता है क्योंकि गैरी की मॉम उसकी भी बहुत केयर करती थी। और गैरी ये भी बताता है कि उसी के बाद से वो डिप्रेशन में चला गया है, जिसकी वजह से वो थेरेपी ले रहा है और इसीलिए वो उस गोल्डन माइल को कंप्लीट करना चाहता है ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। अब वो उससे कहता है कि वो शहर के रेलवे स्टेशन पर उसका वेट करेगा। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहां पर गैरी के सभी दोस्त पहुंच चुके थे और उन सबको उम्मीद थी कि एंडी शायद नहीं आएगा, लेकिन फाइनली एंडी भी वहां पर आ जाता है। और हमेशा की तरह गैरी अभी तक नहीं आया था और वो सभी लोग वहां बेंच पर बैठकर उसका इंतजार करते हैं। और फाइनली गैरी उसी अपनी पुरानी
कार में उन सबको लेने आता है। अब गैरी के सभी दोस्त उस गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और गैरी उन्हें फाइनली न्यूटन हेवन लेकर आता है। अब वो लोग अपने गोल्डन माइल को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्लब के अंदर एंट्री करते हैं। अब गैरी वहाँ के बारटेंडर से बात करता है और उसे बताता है कि गैरी किंग वापस आ चुका है, लेकिन वो बारटेंडर उन लोगों को नहीं पहचानता। अब ये देखकर एंडी कहता है कि शायद ये लोग हमें भूल चुके हैं, तो वो लोग अब बियर का ऑर्डर देते हैं। लेकिन तभी एंडी कहता है कि वो सिर्फ पानी पिएगा, क्योंकि 22 जून 1990 के बाद से एंडी ने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। अब ये बात जानने के बाद गैरी इसका खूब मजाक उड़ाता है, लेकिन एंडी फिर भी सिर्फ पानी ही पीता है। अब वो लोग उस बार को छोड़कर नेक्स्ट बार के लिए निकल पड़ते हैं। अब अगले बार में पहुंचने के बाद वहां पर भी गैरी उस बारटेंडर से वैसे ही बात करता है जैसे वो उससे पहले किया करता था, लेकिन वो बारटेंडर भी गैरी को पहचानने से मना कर देता है। अब ये देखने के बाद गैरी कहता है कि शायद इस शहर ने हम लोगों को भुला दिया है, लेकिन ओलिवर आज भी उसी जगह पर फंसा हुआ है और गैरी को पता चलता है कि सैम भी शहर में अपने आज गोल्डन माइल को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहा था। सुनते ही स्टीवन और गैरी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों बचपन से ही सैम को पसंद करते थे। लेकिन सैम वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकती और वो वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो लोग भी तीसरे क्लब के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब तीसरे क्लब में जाने के बाद उन्हें वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसे वो लोग बचपन से जानते थे। अब गैरी उस बूढ़े आदमी को आवाज लगाता है, लेकिन वो उस पर कोई जवाब नहीं देता। लेकिन बारटेंडर उसका रिस्पॉन्स देता है और वो उसे कहता है कि तुम गैरी किंग हो ना, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी एंट्री यहाँ पर बैन है। दरअसल पिछली बार जब वो लोग गोल्डन माइल कंप्लीट कर रहे थे तो उस टाइम पर उन लोगों ने इस क्लब में बहुत ज्यादा धमाल मचा दिया था, जिसके बाद से उन लोगों ने गैरी की एंट्री इस क्लब में बंद कर दी थी। अब वो लोग चौथे क्लब में पहुंचते हैं, जहां पर उन लोगों की नजर सामने ही एक टीनेजर ग्रुप पे जाती है और उनमें भी वो लोग 5 दोस्त थे, जिसे देखकर गैरी को अपना बचपन याद आता है। अब तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो पीटर से वहाँ रखी एक चेयर मांगता है और पीटर उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और उसके वहाँ से जाने के बाद सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, जिस पर पीटर बताता है कि ये वही लड़का है जो मुझे बचपन में तंग करता था, लेकिन आज उसे मैं याद भी नहीं हूँ, और वो थोड़ा सैड हो जाता है। लेकिन तभी गैरी वहाँ पर उन सभी के लिए वोडका के शॉट्स लेकर आता है। अब वो वहाँ पर मजाक करने लगता है, जिस पर एंडी भड़क जाता है कि तुम यहाँ पर दोस्तों से मिलने नहीं सिर्फ ड्रिंक करने आए हो। एंडी कहता है कि पीटर इतने सीरियस टॉपिक पर बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, तुम तो बस सिर्फ ड्रिंक करना चाहते हो। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो वापस अपने शहर में लौट जाएंगे। तभी गैरी अपना फोन दिखाते हुए कहता है कि इस टाइम तो सारी बसेस जा चुकी होंगी, अब तुम इस समय अपने घर नहीं जा पाओगे, जिस पर एंडी कहता है कि फिलहाल वो होटल चला जाएगा। अब गैरी वहाँ से उठकर वॉशरूम चला जाता है और अपना फोन टेबल पर ही छोड़ देता है। अब गैरी के वहाँ से जाने के बाद उसके फोन पर रिंग होती है और जब एंडी उसके फोन को चेक करता है तो ये उसकी मॉम का कॉल था, यानी कि गैरी ने एंडी को यहाँ पर बुलाने के लिए उसकी मॉम की मौत का झूठा नाटक किया। अब ये देखकर एंडी गुस्सा हो जाता है। अब हमें गैरी को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में खड़ा था और तभी वहाँ पर उन 5 लड़कों में से ही एक लड़का आता है जिसे एंडी ने बाहर देखा था। अब गैरी उससे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए पूछता है, लेकिन वो लड़का उसका कोई जवाब नहीं देता, जिस पर गैरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम इतनी भी ज्यादा कूल नहीं हो। और ऐसे ही बात करते हुए गैरी और उस लड़के में फाइट हो जाती है और वहाँ पर गैरी को पता चलता है कि वो कोई ह्यूमन नहीं एक रोबोट है, और ये देखकर गैरी के होश उड़ जाते हैं। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है एंडी की, जो गैरी पर गुस्सा करता है उसकी मॉम के बारे में झूठ बोलने के लिए। लेकिन तभी गैरी उसे बताता है कि यहाँ पर देखो ये लड़का रोबोट है, और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी उस वॉशरूम का दरवाजा ओपन होता है और वो 4 लड़के जो इस लड़के के साथ थे वो भी उस वॉशरूम में आ जाते हैं। अंदर आने के बाद अब इन सभी लोगों में जोरदार फाइट होती है, जो कि देखने में बड़ी औसम थी, क्योंकि यहाँ पर सभी रोबोट के हाथ पैर ये लोग तोड़ रहे थे और वो रोबोट भी इन्हें बुरी तरह से धूल चटा रहे थे। और फाइनली ये लोग उन रोबोट्स को हरा देते हैं। अब उन रोबोट्स को हराने के बाद गैरी कहता है कि हम लोग नहीं बदले, ये पूरा शहर बदल चुका है और ये रोबोट्स यहाँ पर ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं और शहर में कोई इंसान है या नहीं इस बारे में भी हम नहीं जानते। अब वो लोग बाहर टेबल पर आकर वापस बैठ जाते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो कुछ जानते ही नहीं। अब वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी शहर से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी गैरी कहता है कि अगर हम बिना अपने गोल्डन माइल को कंप्लीट करे यहाँ से चले गए तो इन लोगों को शक हो जाएगा कि हमें सब कुछ पता चल चुका है। इसीलिए वो अपने गोल्डन माइल को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और अब वो लोग अपने नेक्स्ट क्लब में चले जाते हैं। अब रास्ते में जाते वक्त वो लोग देखते हैं कि रोडों पर चलने वाले सभी लोग उन्हीं को देख रहे हैं
अब इतना कुछ हो जाने के बाद एंडी नेक्स्ट क्लब में आकर दोबारा से ड्रिंक करना शुरू कर देता है। अब वो लोग 5 क्लब पार कर चुके थे। अब वो अपने छठे क्लब के लिए जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद ओलिवर वॉशरूम में चला जाता है और वो लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं। तभी गैरी की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिससे वो बचपन में ड्रग्स लिया करता था। तो गैरी उसके पास जाता है और वहाँ जाने के बाद वो उससे उसी तरीके से ड्रग्स मांगता है जैसे वो बचपन में मांगता था, लेकिन वो उससे कहता है कि गैरी मैं अब ये काम नहीं करता। अब गैरी उससे पूछता है कि तुम जानते हो शहर में बहुत सारे रोबोट्स हैं, जिस पर वो कहता है कि उन्हें रोबोट्स मत कहो, हम यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं। जिस पर गैरी कहता है कि तुम उसके गुलाम हो क्या, जो तुम ऐसे बातें कर रहे हो। तभी वो आदमी कहता है कि तुम लोग नहीं जानते कि शहर में सब कुछ बदल चुका है। तभी वहाँ पर 2 आदमी और आते हैं जो कि उस आदमी को चुप रहने के लिए कहते हैं कि तुम इसे और ज्यादा नहीं बताओगे। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि बारटेंडर के पास एक फ़ोन बजने लगता है और बारटेंडर जब उस फ़ोन को उठाता है तो उस पर बात करने वाला आदमी कहता है कि उसे शेफर्ड से बात करनी है। शेफर्ड उसी आदमी का नाम था। अब वो आदमी से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब शेफर्ड वहाँ से जाते वक्त उन्हें गुड बाय बोलता है और जिस वॉशरूम के अंदर वो एंट्री करता है उसी से फिर ओलिवर बाहर आता है। अब वो सभी लोग उस क्लब को छोड़कर दूसरे क्लब के लिए चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद स्टीव देखता है कि सैम भी वहाँ अपने दोस्तों के साथ आई हुई है, लेकिन गैरी स्टीव से पहले उठकर सैम के पास चला जाता है और उससे सारी चीजें बताने लगता है, लेकिन सैम को उसका यकीन नहीं होता। तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आकर स्मोक करने लगती है। अब सैम अपने दोस्तों को बताती है कि गैरी बता रहा था कि शहर पर रोबोट्स ने कब्जा कर लिया है, और ये सुनने के बाद वो दोनों जुड़वा लड़कियां खड़ी हो जाती हैं और रोबोट्स की तरह बात करने लगती है, और ये देखकर सैम के होश उड़ जाते हैं। तभी पीछे से गैरी आकर उन दोनों पर अटैक कर देता है और यहाँ पर गैरी और उन दोनों रोबोट्स में फाइट होती है। अब फाइट चली रही थी कि तभी वहाँ पर स्टीव भी आ जाता है और ये सब मिलकर उस रोबोट का सामना करते हैं। उन रोबोट्स को हराने के बाद ये वापस क्लब के अंदर जाते हैं। अब अंदर आने के बाद ये अपने दोस्तों को लेकर उस क्लब से अगले क्लब जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस क्लब में एक जोरदार पार्टी चल रही थी जहाँ सभी लोग डांस कर रहे थे। तभी वो लोग जाकर नाचने लगते हैं, लेकिन स्टीवन को एक बूढ़ा आदमी, इसका नाम बेजल था, अपने साथ ले जाता है और वो स्टीवन को सारी सच्चाई बताता है कि ये एलियंस 26 जून 1990 को आए थे, जिस दिन तुम लोग गोल्डन माइल कंप्लीट कर रहे थे, और यहाँ आने के बाद इन एलियंस ने लोगों को जबरदस्ती और किसी को लालच देकर अपने कंट्रोल में कर लिया और उन सभी को रोबोट बनने पर मजबूर कर दिया, और यहाँ पर कुछ ही इंसान बचे हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर इन्हें तुम लोगों का डीएनए मिल गया तो ये तुम लोगों की रोबोट्स भी बना देंगे। अब स्टीवन वापस अपने दोस्तों के पास आता है और उन सभी को उस क्लब से बाहर लेकर जाता है, लेकिन अब वो सभी लोग वापस न्यूयॉर्क जा रहे थे। लेकिन ओलिवर उन्हें रोकता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने गोल्डन माइल कंप्लीट नहीं किया। और वहाँ खड़े सभी लोग उन लोगों को घूर रहे थे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अगले क्लब में चले जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद गैरी तो हमेशा की तरह खुश था, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए टेबल पर बहुत सारे बियर के ग्लास सजे हुए थे, और वहाँ उनके स्कूल के एक टीचर मिस्टर शेफर्ड उनसे बात करते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि ये एलियंस बुरे नहीं हैं, ये बस हमारे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन गैरी कहता है कि रोबोट बनाकर ये हमें अपना गुलाम बना लेंगे। अब ओलिवर भी मिस्टर शेफर्ड की बातों को सपोर्ट करता है, जिसे सुनकर एंडी को थोड़ा शक होता है, इसलिए वो उसके सर पर मार कर देखता है और उसे पता चलता है कि ओलिवर भी रोबोट बन चुका है। और ये सब तब हुआ था जब ओलिवर पिछले क्लब में वॉशरूम गया था। अब ये होने के बाद वहाँ पर सभी रोबोट्स उन लोगों को पकड़ने के लिए आगे आ जाते हैं और उन सभी में वहाँ जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा फाइटर होता है हमारा एंडी, जो कि अकेला ही उन रोबोट्स को धूल चढ़ा देता है। लेकिन वहाँ पर और भी रोबोट्स आ रहे थे, इसलिए वो सभी लोग उस क्लब से भाग जाते हैं। अब गैरी और सैम दूसरों से अलग हो जाते हैं और वहीं पर उन्हें सैम की गाड़ी दिखाई देती है। तो गैरी सैम को बोलता है कि वो वहाँ से चली जाए। सैम को वहाँ से भेजने के बाद गैरी वापस अपने दोस्तों के पास आता है। अब गैरी को अभी भी गोल्डन माइल कंप्लीट करना था, इसलिए वो जंगल के रास्ते से 10वें क्लब की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में पीटर को वही रोबोट्स पकड़ लेते हैं। और ये सब देखने के बाद एंडी को गुस्सा आ जाता है और वो गैरी से कहता है कि उन्हें अभी शहर से निकलना होगा, लेकिन गैरी उसकी बात नहीं मानता, इसलिए एंडी उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने कंधे पर रखकर वहां से भागता है ताकि वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल सके। लेकिन रास्ते में रोबोट्स थे, इसलिए उन्हें 10वें क्लब के अंदर से अपनी गाड़ी की तरफ जाना पड़ता है। तभी गैरी को भी होश आ जाता है और वो वहां पर बियर पीने लगता है, जिसे देखकर एंडी को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें गोल्डन माइल को छोड़ना होगा, अब हमें अपनी जान बचानी चाहिए। लेकिन गैरी उसकी बात नहीं सुनता और वहां से वो ड्रिंक कर 11वें क्लब के लिए निकल पड़ता है। अब एंडी भी गैरी को बचाने के लिए उसके पीछे चला जाता है और वो स्टीवन से कहता है कि वो गाड़ी लेकर निकल जाए। अब सारे शहर के रोबोट्स इन दोनों का पीछा करते हैं। अब गैरी फाइनली 11वें क्लब पर पहुंचता है, जहां पर आने के बाद वो जल्दी से अपना ड्रिंक का ग्लास भरता है और उसे पीना शुरू करता है। और इतने टाइम में एंडी बाकी रोबोट्स से फाइट करता है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि स्टीवन भी आ चुका है, जो कि उन्हें गाड़ी में लेने आया था।
लेकिन गैरी उसमें बैठे बिना ही वहां से भाग जाता है। अब एंडी फिर से गैरी के पीछे चला जाता है और स्टीवन को सभी रोबोट्स पकड़ लेते हैं। अब वहां जाने के बाद फाइनली वो लोग उस गोल्डन माइल के लास्ट पब में यानी कि द वर्ल्ड्स एंड में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद एंडी को पता चलता है गैरी की तबीयत काफी टाइम से खराब है और वो हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट करवा रहा है। तब जाकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम सारी लाइफ सिर्फ दारू पीकर गुजारना चाहते हो, जिस पर गैरी बताता है कि उसके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एंडी उससे कहता है कि उसके पास एंडी जैसा दोस्त है, इसलिए उसे कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अब गैरी फाइनली उस लास्ट क्लब में बियर का ग्लास भरने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लीवर को डाउन करता है तो वो पूरा का पूरा फ्लोर नीचे चला जाता है। वहाँ नीचे बहुत सारे रोबोट्स खड़े होते हैं और वहाँ पर ही हमें एक सफेद लाइट दिखाई देती है जो कि खुद को नेटवर्क बताती है जिसने उन सभी रोबोट्स को बनाया है। दरअसल ये गैलेक्सी की सबसे समझदार सभ्यताओं में से एक है और वो यहाँ धरती पर सभी लोगों को परफेक्ट बनाने के लिए आई होती है। लेकिन गैरी उससे आर्ग्यू करता है कि तुम होते कौन हो जो ये डिसाइड करोगे कि इंसान परफेक्ट है या नहीं, और एंडी भी गैरी का सपोर्ट करता है। तब नेटवर्क कहता है कि तुम जो डेवलपमेंट देख रहे हो पिछले 20 सालों से वो सब हमने ही किया है और ऐसे ही डेवलपमेंट हम तुम्हारे लिए और भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसमें हमारा साथ देना होगा। तब एंडी कहता है कि तो इसके लिए तुम्हें हमें रोबोट बनाने की क्या जरूरत है, तुम वैसे ही हमारी मदद कर सकते हो। जिस पर नेटवर्क कहता है कि मैंने किसी को भी जबरदस्ती रोबोट नहीं बनाया है, बस जिन इंसानों ने मेरा विरोध किया था मैंने सिर्फ उन्हीं को रोबोट बनाया है। अब एंडी पूछता है कि शहर में कितने इंसान बचे हैं। तब नेटवर्क कहता है कि ये फालतू सवाल है और हम देखते हैं कि शहर में सिर्फ 3 ही इंसान बचे हुए हैं। और ये सब जानने के बाद गैरी और एंडी दोनों ही नेटवर्क से आर्ग्यू करते हैं कि हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तब नेटवर्क गैरी से कहता है कि तुम इंसान इतने बेवकूफ़ हो, अगर हम यहाँ से चले गए तो तुम्हारा कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। इस पर गैरी और एंडी कहते हैं कि हम खुद डेवलप हो सकते हैं, हमें किसी का गुलाम बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। और ये आर्ग्यूमेंट काफ़ी लंबा चलता है और बहुत फनी होता है। इसके बाद नेटवर्क कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है और जैसे ही वो जाता है सभी रोबोट्स अपने आप बंद हो जाते हैं। अब वो लोग देखते हैं कि वो जगह टूटने वाली है, इसलिए वो सभी लोग वहाँ से निकल कर बाहर आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उस क्लब में अब ब्लास्ट होने वाला है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ रही है और इसमें सैम थी। अब स्टीवन उससे पूछता है कि क्या तुम हमारे लिए वापस आई हो, जिस पर सैम बताते हैं कि वो रास्ता भटक गई थी, वो तो गलती से यहाँ आ गई है। लेकिन वो सब अब गाड़ी में बैठ जाते हैं और फटाफट वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि उस क्लब से एक बहुत बड़ा एनर्जी का गोला बाहर निकलता है जो कि अपने आसपास की सभी चीज़ों को जलाने लगता है और वो लोग उस शहर से बाहर की तरफ जाने लगते हैं और फाइनली वो शहर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो ब्लास्ट पूरे शहर को जला देता है। अब वो सभी लोग उस शहर को देखते हैं जो नेटवर्क के जाने के बाद पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। अब वो लोग पैदल ही लंदन शहर जाने का डिसाइड करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एंडी कुछ लोगों को बता रहा होता है कि कैसे नेटवर्क के वहां से जाने के बाद उसने एक पल्स छोड़ी जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जितनी भी टेक्निकल चीजें थी खराब हो चुकी हैं और उन्हें लगा था कि सिर्फ ऐसा न्यूटन हेवन में हुआ था, लेकिन लंदन आने के बाद उन्होंने देखा कि हर जगह का यही हाल था। अब वो बताता है कि जितने भी रोबोट्स नेटवर्क यहाँ छोड़कर गया था वो सभी लगभग 1 हफ्ते बाद दोबारा से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी चीजें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ों को समझना शुरू कर चुके थे। लेकिन अब इंसानों और रोबोट्स के बीच में दरार आ चुकी थी। ओलिवर का रोबोट दोबारा से रियल स्टेट का काम करने लगा था। पीटर वापस से अपने घर चला गया था। एंडी अपनी वाइफ के साथ रहने लगा था। सैम और स्टीवन ने भी शादी कर ली थी। अब हमें एंडी को दिखाया जाता है जिसके साथ उसके दोस्तों के बचपन वाले रोबोट्स थे और वो दोबारा से न्यूटन हेवन गया था जहां पर वो दोबारा से उस फर्स्ट क्लब में जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद सभी लोग उन रोबोट्स को देखकर चिढ़ जाते हैं। अब वो बार टेंडर से सभी के लिए पानी मांगता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इन रोबोट्स को नहीं देंगे। अब गैरी कहता है कि वो अपने दोस्तों के बिना पानी नहीं पिएगा और वो अपने हथियार निकाल देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।